ईसाइयत एक तारुफ़ एक ऐसा मौजू है, जैसे मैंने बताया कि बहुत वक्त चाहता है, फिर भी इंशाअल्लाह चंद मिनटों के दरमियान आपके दरमियान बरादरम जनाब निज़ाम खान साहब जो हैदराबाद में दाई की हैसियत से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप दावत का काम करते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बरादरम से गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और इंट्रोडक्शन आप ईसाइयत इस पर मुहादरा पेश करें, लेक्चर पेश करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद व इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन वन नसारा तिल्का अमानियुहुम क़ुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, तमाम मेरे नौजवान साथियों का, बुज़ुर्गों का और छोटे बच्चों का मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे से आवाज़ ही नहीं आई, पीछे से भी आवाज़ आ जाए। हमारे छोटे बच्चों का नाम भी लिया ना मैं, माशाल्लाह। तो छोटे बच्चे के पास से भी आवाज़ आना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। तो थोड़ा एनर्जेटिक रहे तो मुझे भी जो है एनर्जेटिक बयान देने का जो है मौका मिलेगा। आप लोग भी सोते, मैं भी सोते सोते बयान दे के चले आता हूँ। ऐसा करेंगे क्या? थोड़ा एनर्जेटिक करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह आज का मेरा उन्वान है ईसाइयत का तारुफ। ईसाइयत एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि शेख ने बताया कि बहुत बड़ा वाज़े तौर पर उसको जो है इसका इंट्रोडक्शन उसका होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो मुख्तसर तकरीबन 30 मिनट, एक मानो में 30 मिनट में मुझे जो है ऊपर एक मानो में कहते हैं कि भाई कि सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि आपको एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट और नज़रिया दे दें इंशाअल्लाह। तो क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, इसका वजूद कहाँ से आया? हर चीज़ का एक वजूद होता है। तो अगर हम कॉमन टर्म्स पर देखेंगे तो ईसाइयत, ये लोग किसको मानते हैं, किसकी ताबेदारी करते हैं, किस पर यकीन और अकीदा रखते हैं? तो ईसाई नाम निकलता है जो है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं क्या? तो हम भी ईसाई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहेंगे? ईसाई। तो आप और मैं ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते ना रखते? तो ईसाई है, मुसलमान है? कंफ्यूज हो गया नहीं थोड़ा? ईसाई है, मुसलमान है? मुसलमान है। अब ये जो मानना है ना, इस मानने में मसला ये है कि किस तरीके से मानना है। असल मसला तो ये है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 8 में कहा, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। इनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं। क्या कहते हैं? व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। इनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वाले नहीं है। तो हमें अल्लाह और आखिरत पर ईमान है? नहीं है, किसको भी नहीं है, सब खामोश है नहीं है। अरे जवाब देना भाई, बयान में ऐसा सुस्त बैठना नहीं है। नहीं अल्लाह आखिरत पर ईमान है। तो इस आयत के मुताबिक वमा हुम बिमुमिनीन, अब ईमान वाले नहीं है। अरे अल्लाह ताला बोल रहे नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं। हाँ, मसला यहाँ पर यह है कि व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन जब अप्लाई होगा जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ोगे। जब अगर हम अल्लाह और आखिरत पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईमान ला सकते हैं, फिर खामोश या म्यूट हो जा रहे क्यों? ला सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईमान ला सकते, ला सकते ईमान आज ला सकते।
ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ईमान ला सकते? म्यूट नको हो जाओ भाई, जवाब देना। ला सकते? ला सकते? नहीं ला सकते। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि उनकी तरह अगर ईमान लाएंगे तो अल्लाह ने कहा ईमान कबूल नहीं है। क्यों? कुरान मजीद धोना, मुझे अरबिक कुरान चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने कहा, ये अपडेटेड वर्जन आ गया। अब कुरान मजीद जो है अपडेटेड, हर किसी के पास मोबाइल है ना, हर 2 दिन में क्या आता है? अपडेट वर्जन, एप्लीकेशन अपडेट करते जाइए आप बोल के आता ना मोबाइल में। तो अल्लाह ने कहा ये अप टू डेट वर्जन है कुरान मजीद, इससे बढ़कर आप कोई वर्जन आने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि अब मूसा और ईसा की जो है ताबेदारी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? इत्तेबाए रसूल किसकी चलेगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब इत्तेबा चलेगी। इबादत किसकी करनी चाहिए? अल्लाह ताला की। अब मसला यहाँ पर आया, दुनिया में जो है ना 700 करोड़ लोग हैं। कितने? 700 करोड़। अगर उसको अगर हम देखेंगे तो 7 बिलियन, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, उसी तरह 700 करोड़ के 7 बिलियन। अब ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जिसको 500 करोड़ लोग मानते हैं। 700 में से 500 डायरेक्ट मानते हैं। कौन? 200 करोड़ यानी 2 बिलियन मुसलमान और 300 करोड़ यानी 3 बिलियन ईसाई। ये दोनों मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। वन पर्सनैलिटी बिलीव्ड बाय 500 करोड़ पीपल। एक ही पर्सनैलिटी, एक शख्स, 500 करोड़। मगर अब मानने में फर्क है। यहां पर मानने में फर्क, क्या फर्क? हम मुसलमान कहते हैं, अल्लाह ने कहा सूरे मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल। क्या है? अल्लाह ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहा मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल खद खलत मिन क़ब्लिही रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानी तआम। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ की। आज दुनियावी पैमाने पे क्या है? ईसाई और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं। कहते हैं ना ईसाई और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो ईसा को नहीं मानते और ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, एक दूसरे के दुश्मन है। कुरान खोल कर देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी। क्या? वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, नेक औरत ही कहा, और कहा काना याकुलानी ताम एंड दे बोथ एट फूड। और वो दोनों क्या करते थे? खाना खाते थे। अब ये क्या अजीब बात हो गई, खाना खाने वाली बात कुरान में क्यों आना? अब दुनिया में हर कोई जीता है तो खाना खाना चाहिए ना, खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा। तो अल्लाह ने कहा काना याकुलानी ताम, वो खाना खाते थे। अब यहाँ पर अल्लाह ने जो ये स्पेसिफिक बात कही है, जो बात कही है कि दोनों खाना खाते थे, इसकी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ईसाइयों को तालीम देना चाहते हैं कि जो शख्स खाना खाता है ना, जो खाना खाता है, पानी पीता है, वो क्या खुदा नहीं हो सकता। ये असल उसका रीज़न है। वो काना याकुलानी ताम, दोनों खाना खाते। तो इतनी बड़ी खाना खानी तो छोटी बात है, तो कुरान मजीद में वो बात क्यों आई? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम ही खुदा है। ईसाइयों में भी कई सारे फ़िरक़े हैं। वो फ़िरक़े वारियत में ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम मेरी मैगडलन खुदा है, और ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? सन है, सन ऑफ गॉड है। ये उनके अकायद है। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, खाना खाने वाला क्या हो सकता? खुदा कभी भी हो सकता। अल्लाह ने उसको नकार दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 82 में कहा कि हम मुसलमानों से करीब में, ईमान में करीब में सबसे करीब कौन है ईमान में? अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में कहा सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 82 में कहा कि टू द नियरेस्ट टू द बिलीफ ऑफ द मुस्लिम्स, के ईमान वालों के करीब वो लोग हैं। कौन लोग? अल्लाह ने कहा दोज़ू से वी आर क्रिश्चियंस। अल्लाह ने कहा ईमान वाले कौन है? मुसलमान ईमान वाले। इनके ईमान के करीब कौन है? अल्लाह जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लोग ईसाई है।
अब इसको देखेंगे कैसा है, वही कैसा ईसाई है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह रात सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 7 में कहा कि हमने हर कौम में नबी और रसूल को भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया में 1,24,000 अम्बिया इकराम आए, रसूल आए, नबी आए। कुरान मजीद में कितनों का जिक्र आया? 25 का नाम के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिक्र कर दिया। उसमें से एक कौन है? जिस पर हमारी आज की टॉपिक है वो कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की टॉपिक है जो कुरान मजीद में है। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई एक दूसरे के खिलाफ में है। उनको ये बताना चाहिए कि हम खुद ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे अकायद के अंदर वो दाखिल है। क्यों हम कोई भी एक रसूल या नबी को हम इनकार कर देंगे तो क्या मुसलमान बच सकते? बच सकते मुसलमान? क्यों? एक नबी को इनकार करने का माना ये है कि उनके जितने भी वाक़यात कुरान मजीद में उनको इनकार करना, गोया के आयतों को इनकार करना, गोया के अल्लाह की नाजिल करदा किताब को इनकार करना। इतनी बड़ी गुस्ताखी क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनको ये तालीम देना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दूसरे की मुखालिफत में है, एक दूसरे के जो है अब ये लड़ने हमारे से बैठ गए हैं। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। अब देखिए मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में जो है इस्लाम का वर्ड लाया। इस्लाम कुरान मजीद में है नहीं है? अल्लाह ने कहा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में कहा वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन। तो आगे आवे कुरान मजीद में इस्लाम का वर्ड। अब बाइबल उठाकर देखिए आप, बाइबल में कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी का वर्ड नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी ईसाइयत, जिसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी का वर्ड ही नहीं मिलता। अच्छा वो जाने दीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम को अंग्रेजी में ये लोग नाम क्या दिए? क्या नाम दिए? ईसा अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी में नाम क्या दिए? जीसस क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ये लोग। ईसाई लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट का वर्ड ही नहीं सुना। जीसस क्राइस्ट ये इंग्लिश वर्ड है या हिब्रू अरामाइक वर्ड है? ये तो इंग्लिश वर्ड है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है जीसस क्राइस्ट का वर्ड या नाम ही नहीं सुना। अब मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद का वर्ड और नाम ही नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में, कैसा दिखेगा? पागल हो गए मौलाना बोलते। अगर मैं कह दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये कुरान जो है ना, कुरान का वर्ड ही नहीं सुना, रमज़ान का वर्ड ही नहीं सुना, ऐसा हो सकता है क्या? मगर पूरा ये मामला ईसाइयत में है। बाइबल में क्रिश्चियनिटी का वर्ड नहीं आता, बाइबल में जीसस का वर्ड आता है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। क्राइस्ट का वर्ड कभी नहीं सुना। अभी 2-3 दिन पहले क्रिसमस गई थी ना, क्रिसमस का वर्ड बाइबल में नहीं आता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बर्थडे मनाने का टाइम ही नहीं मिला उनको तो यहूदियों से बच के भागना था। बर्थडे कहाँ मनाते? नहीं, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम दिखते मार देते, बोले तो क्या कर रहे थे? पत्ते लेके भाग रहे थे कहाँ की। अब उनको इतना टाइम नहीं मिला, डीजे लगा के जो है बर्थडे मनाने का उनको टाइम नहीं मिला, मगर आज के जो ईसाइयों को मिल गया। वैसा हाल हमारा भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उनको भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को भी टाइम नहीं मिला बर्थडे मनाने का, मगर आज हमारे जैसे मुसलमानों को मिल गया। वो कहाँ से आया कॉन्सेप्ट वो अल्लाह को मालूम। तो बहरहाल बाइबल में बाइबल का वर्ड नहीं है। अब हो सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद का वर्ड ही नहीं दिया, हो सकता है क्या? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, आ गई ना, वर्ड आ गया ना। मगर बाइबल में, पूरी बाइबल में बाइबल का वर्ड नहीं है। अच्छा बाइबल इनकी है तो बाइबल इनकी एक नहीं है। अब बाइबल में 2 हिस्से हैं। क्या है? एक है पुराना अहदनामा, दूसरा है नया अहदनामा। अब ये पुराना नया क्या है भाई? पुराना अहदनामा जो है ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी पहली की ज़िंदगी, नया अहदनामा जो है ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वाली ज़िंदगी। 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप बाइबल उठाकर देखेंगे तो ओल्ड टेस्टामेंट होता है और न्यू टेस्टामेंट होता है। अब पुराने अहदनामे में क्या है? 5 फर्स्ट 5 चैप्टर्स
जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रोनोमी, ये 5 चैप्टर्स को ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात है कहते हैं। और बुक ऑफ साम्स करके इनकी ओल्ड टेस्टामेंट में है, उसको कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है ज़बूर है कहते हैं। और बाकी की जितने भी न्यू टेस्टामेंट है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, पीटर, पॉल, इज़ेकियल, रोमन्स, साम्स, ये जितनी भी किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट के, ये कहते हैं कि ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है कहते हैं। कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या की कहते हैं, समझ में आ रहा कुछ समझ में? इतना याद करना पड़ा हमको, ये पूरा मिक्सचर है। अब देखिए मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में क्या है, कुरान मजीद में क्या हदीसें हैं, नबी की पूरी सीरत है, तफसीर इब्न कसीर मौजूद है, सियासत्ता है, नहीं है, क्या है कुरान में? सिर्फ कुरान ही है ना, सिर्फ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अल्फाज है। बाइबल का माजरा ये है कि उसमें अल्लाह का कलाम जो उस ज़माने में चंद लोगों ने याद किया था वो है। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया वो भी उसके अंदर ही है। उस ज़माने के हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखने वाले थे उन्होंने क्या किया वो भी बाइबल में घुसा दिए। हर एक चीज़ का मिक्सचर इन्होंने क्या किया, बाइबल कर दिया। अब उनके पास रिलीजियस स्क्रिप्चर बाइबल के अलावा कुछ नहीं है। जैसा हमारे पास माशाल्लाह कुरान है, उसकी तफासीर है, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के कई सारे किताब है, कुतुब है, कई सारी चीज़ें हैं ना। हमने हर चीज़ को अलग अलग कर दिया। भाई कुरान में सिर्फ कुरान रहेगी, तफसीर में सिर्फ तफसीर रहेगी, हदीस की किताबों में सिर्फ हदीस की किताबें रहेंगी, सीरत में सिर्फ सीरत रहेगी, और सहाबा के वाक़यात और उनकी सीरतें फिर अलग किताबें हैं। बाइबल का माजरा ऐसा नहीं है। बाइबल में हर चीज़ मिक्स की हुई है। अब पता नहीं चलता कौन सा अल्लाह का कलाम है, कौन सा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कौन सा हिस्टोरियन ने कहा, पूरा मिक्स है। अच्छा, इनकी बाइबलें भी अलग है, फिर एक बाइबल नहीं है दुनिया में। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई अब न्यू ईयर जनवरी में जो है हमारा कुरान का नया वर्जन आ रहा, बोल सकते हैं क्या? आता कुरान का वर्जन अगर लाने की कोशिश करे तो उड़ा देते, नहीं हकाल देते, उसको बंद कर देते जेल में, पागल हो गए नहीं, है कि नहीं? कुरान का वर्जन आ सकता, मोबाइल में एप्लीकेशन का वर्जन आ सकता, मोबाइल में एप्लीकेशन का वर्जन आ सकता, अपडेट कर सकते, डाउनलोड कर सकते। कुरान का कोई वर्जन नहीं है। इनके पास बाइबल में हर 2 महीने में वर्जन चेंज होता है। अच्छा, वर्जन क्या है भाई? हमारे पास वैसे जो कुरान का जो है ट्रांसलेशन मौजूद है, हर ट्रांसलेटर अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करता है कि नहीं? मगर कोई ट्रांसलेटर ये कह सकता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो है, ऑल प्रेजेस आर फॉर अल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो इस धरती का रब है। ऐसा होता ट्रांसलेशन? ऐसा हो सकता है क्या ट्रांसलेशन? इस धरती का रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आलमीन का रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे हिसाब से आलमीन का माना प्लैनेट अर्थ है। ऐसा अगर मैं तर्जुमा करूंगा तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनके पास क्या होता है, हर 2-3 महीने में वर्जन्स चेंज होते हैं। थोड़े से वर्सेस निकाल दिए जाते हैं, थोड़े ऐड कर दिए जाते हैं। जो समझ में नहीं आया कहते हैं कि पुराने हमारे जो ओरिजिनल, हमारे जो नए पुराने ज़माने के जो किताबें हैं ना, बाइबल जो हिब्रू में है, ग्रीक में, उसमें ये वर्स नहीं था, इसलिए हम निकाल दिए। इतने सालों से क्या कर रहे थे? फिर पूरी आवाम को दीवानी बना दिए, पूरी आवाम को दीवानी बना। मिसाल अब इनके अकायद पर देखते, अकायद पर जाते हैं। अब ईसाइयों में और मुसलमानों में फ़र्क क्या है? ईसाई और मुसलमानों में फ़र्क ये है कि दोनों ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों मानते हैं। फ़र्क ये है कि ये लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इनमें से और भी फ़िरक़े हैं, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। और एक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जो इनकारनेशन का माना होता है कि अल्लाह इंसान की शक्ल में दुनिया में आ गया बोलते। ऐसा क्या हमारा अकीदा है? नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ये अकीदा है? नहीं है। कुफ़ार मक्का क्या कहते थे? अल्लाह है, ठीक है, लात मनात और उज़्ज़ा भी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अगर अल्लाह पर ईमान लाते हो और अल्लाह कहते हो, लात मनात और उज़्ज़ा कहते हो, रिजेक्टेड। अगर अल्लाह कहते हो अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है और रूहुल कुद्दूस जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह है, अल्लाह का रिजेक्टेड। सिर्फ अल्लाह को मान लेना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह है भाई मान लेना बड़ी बात नहीं है।
जो तरीक़ा है ना वो तरीक़े से मानना बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरे ज़माने में मूसा भी आ जाएंगे तो उनको किसकी इताअत करनी है? नबी अकरम। जो अगले बार जो सेकेंड टाइम ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से आ जाएंगे मस्जिदुल बैज़ा पर फ़लस्तीन में, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को किसकी इताअत करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मामला क्लियर है। तो इनका अक़ीदा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। अब इनसे पूछोगे भाई कहाँ कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ अपने आप को अल्लाह कहा? तो ये कहते हैं कि अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम के जो कारनामे थे, चमत्कार जो ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, जो मिरेकल्स करते, तो क्या था? मुर्दे को जिंदा करना। अच्छा मुर्दे को जिंदा करना किसका काम है? खत्म हो गया ना, ईसा अलैहिस्सलाम कर दिया, और क्या इससे बड़ा प्रूफ क्या होना? अरे आगे का नहीं पढ़ते, वो बिस्मिल्लाह करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे, ये पढ़ना भूल गए। अगर उनकी खुद की बाइबल पढ़ेंगे तो खुद की बाइबल में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में आता है, हियर ओ इज़राइल, हियर ओ मैन ऑफ गॉड, उनको मुखातिब होकर बाइबल में कहा जाता है जीसस ऑफ नाज़रेथ ए मैन अटेस्टेड बाई गॉड, जो नाज़रेत के ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, डिड वंडर्स एंड मिरेकल्स, उन्होंने जो चमत्कार किया था, जो भी मौजज़े किए थे, डिड वंडर्स एंड मिरेकल्स विच गॉड डिड थ्रू हिम, जो अल्लाह ने उनके ज़रिए किया। ये बाइबल में मौजूद है वर्स, मगर पढ़ना उनका काम नहीं है। बाइबल में ख़ुद बता दिया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो भी मौजज़े करते हैं वो ख़ुद की तौर से नहीं कर सकते, वो अल्लाह की तरफ से कर सकते। अगर वो मौजज़ा करने वाले होते, जब उनको यहूदी लोग मारते हैं ना, वो भाग जा सकते, गायब होकर कहीं भी चले जा सकते थे ना, वो मौजज़ा क्यों नहीं करे? ये भी सोचने वाली बात है। जब उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया था तो वहाँ से गायब होकर दूसरी कंट्री में चले जा सकते ना, जॉर्डन, टर्की, इधर उधर चले जा सकते, वो मौजज़ा क्यों नहीं करे? ये भी वाली सोचने वाली बात है। वो कहते हैं कि नहीं, खुदा होकर, अल्लाह होकर, वो जो है गॉड होकर, उन्होंने अपने आप को मार दिया। अच्छा कोई मिसाल के तौर पर हम अल्लाह के क्या है? बंदे। अब्दुल्लाह का माना क्या था मालूम? गुलाम होता है, एकदम स्लेव बोलते नहीं, स्लेव एकदम बिल्कुल गुलाम। हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि जब हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए अल्लाह ने अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उसका क़त्ल कर दिया ताकि हमारे पूरे गुनाह माफ़ हो जाए। ये उनका अक़ीदा है। क्या अक़ीदा है? हम अल्लाह के बंदे, इंसानियत है, हम ज़िंदगी में गुनाहें करते हैं और हमारा गुनाह माफ़ हो करने के लिए अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उसका क़त्ल किया ताकि किसके गुनाह माफ़ हो? हमारे। अच्छा छोटी सी मिसाल ले लीजिए, बड़े पैमाने छोटी। मेरे घर में एक ग़ुलाम है, ठीक है, वो ग़ुलाम चोरी करता है, डाका डालता है, पैसे चुराता है, लोगों का खून क़त्ल करता है और मेरे घर में काम करता है। मैं कह दूँ ऐ मेरे ग़ुलाम, ये मेरा बेटा है, दिख रहा ना अच्छा खूबसूरत, अब मैं इसको क़त्ल कर रहा हूँ ताकि तेरे गुनाह माफ़ हो जाए। कैसा दिख रहा? कितना पागलपने का कॉन्सेप्ट है। नहीं, मेरे ग़ुलाम से मैं कहता हूँ ये मेरा बेटा है और मैं इसकी गर्दन मारने वाला हूँ ताकि तेरे गुनाह माफ़ हो जाए। गुलाम पलटा कर बोला अरे मेरे मालिक, उसको क्यों मारा, मेरे को मार डालो, है क्या नहीं? आपके बच्चे को क्यों मार लेते, मेरे बच्चे को मेरे को मार रहे, मेरे बच्चे को तो मार, मैं गुनहगार हूँ। तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उसका क़त्ल कर दिया ताकि सारी इंसानियत के गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब चीज़ों को रद्द करते हैं, सब चीज़ों को रद्द करते हैं। इनका अक़ीदा है सलासा, 3 खुदाओं को मानना, अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, 3 भी खुदा है कहते हैं। मगर ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है बाइबल में? मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है बाइबल में? बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदना इलाहैनो अदना इखद। हिब्रू लैंग्वेज में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ बनी इस्राइल की कौम, तुम्हारा मेरा खुदा एक है। इस सेम जुमले को ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इंजील, ये जो कहते हैं, उसमें नकल किया। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में ईसा अलैहिस्सलाम ने सेम जुमला नकल किया, कहा शमा इज़राइलो अदना इलाहैनो अदना इखद, ए इज़राइल की कौम, ए चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, इज़राइल के बच्चों, तुम्हारा और मेरा खुदा एक है कहा। मगर इनका अक़ीदा क्या है? एक तो है, और लात मनात और उज़्ज़ा भी है इनके हिसाब से। कौन है वो? अल्लाह,
ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह मानते हैं, इसीलिए वो आयत फिट होती है। अल्लाह और आखिरत पर ईमान है फिर भी ईमान वाले नहीं है। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये नहीं है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सिखाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह है? वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे, तो मैसेंजर थे, कुरान मजीद लेकर आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जाते थे। इनके अकायद का रद्द अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में किया। इनका अकीदा क्या है? अगर आप पढ़ेंगे इनकी बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में ये कहते हैं, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, अल्लाह ने इस दुनिया को इतना चाहा, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, इतना अल्लाह ने दुनिया को चाहा कि उसने अपने पैदा करदा बेटा को इस दुनिया में भेज दिया। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर विल बिलीव इन हिम विल नॉट पेरिश बट हैव एन एवरलास्टिंग लाइफ। जो कोई इस पर अकीदा ला लेता है, ईसा अलैहिस्सलाम पर अकीदा ला लेता है, उसकी जिंदगी कामयाब है। कहते हैं बिगॉटन सन, ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिगॉटन है, अल्लाह के पैदा करदा बेटे। मिसाल के तौर पर रोड क्रॉस करना है, एक बुजुर्ग शख्स एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप बुजुर्ग शख्स बच्चे से कहेंगे, ए बच्चे, ए बेटे, बेटे मुझे रोड क्रॉस करवा दे, ठीक है, तो बच्चा पलटा कर क्या कहेगा? ठीक है अब्बू कहेगा। क्या कहेगा? ठीक है अंकल कहेगा ना, या अब्बू कहेगा? ठीक है अंकल कहेगा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को ओ माय फादर कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने वो कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं कि अल्लाह मेरा पैदा करने वाला जो है एक शख्स है, ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में कभी भी नहीं कहा। मगर इनके अकायद, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी हमेशा ना confusing.com है। आपको दुनिया में हर ईसाई एक नए अकीदे के साथ मिलेगा। अगर उसको जो भी अकीदा पूछो, वो अकीदा छोड़कर वो नया अकीदा बताए। मैं इतने सारे अकीदे बता रहा ना, ये बड़े बड़े पैमाने पर है, ये बड़े बड़े पैमाने पर। अच्छा, बड़े पैमाने पर इनके दो अलग अलग ग्रुप है, जैसा हमारे पास है, दो बड़े बड़े नहीं है। आज हमारे पास क्या करते हैं, नहीं भाई मुसलमानों में दो बड़े बड़े ग्रुप है, बोलते हैं बड़े बड़े नहीं है, हम 93 है, वो 7% ही खाली छोटे मोटे। तो ईसाइयों में भी बहुत बड़ा। अब हमारे पास बाइबल में, हमारे पास कुरान मजीद में 100 सूरे की एक कुरान और 114 सूरे की एक कुरान है क्या? कहीं पर भी है? कहीं देखे दुनिया में, जिंदगी में घर में देखे 100 सूरे की कुरान देखे कभी? नहीं देखे कभी नहीं। तो इनके पास बाइबल में है। प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, 66 चैप्टर्स है इनकी बाइबल में। रोमन कैथोलिक इनका एक बड़ा फिरका है, उनके पास 73 चैप्टर्स की बाइबल है। अब इनके बाइबल भी अलग है। और रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की 6 किताबों को नहीं मानते, और प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं ये जो 7 चैप्टर्स इनके पास बढ़ के है ना, रोमन कैथोलिक के पास जो 7 चैप्टर्स बढ़ के है, ये चैप्टर्स एपोक्रिफा है। कहते हैं एपोक्रिफा का माना शक वाले चैप्टर्स है, शायद ये बाइबल में हो सकते या शायद बाइबल में नहीं हो सकते। ये इनका अकीदा है। आज का कोई मुसलमान कह सकता कि भाई जो है सूरे तकासुर जो है ना कुरान में है कि या नहीं की? बोल सकते हैं सर? बोल सकते? क्या होता? सूर्य आदियात बहुत लंबा दिख रहा, छोटा कर देंगे, कर सकते? इनका बाइबल का यही मामला है। इनके जो आलिम हैं, ईसाई जो आलिम हैं, इनको जो समझ में आता है रखते हैं, जो समझ में आता है उड़ा देते हैं, और पब्लिक में लाकर कहते हैं दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और अंधे ईसाई क्या करते हैं, उसको लेके अपना धर्म और अपना दीन मान लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में और कई सारी चीज़ें हैं, वक्त की किल्लत की तरफ से मैं एक और 2 चीज़ें जो कुरान मजीद में अल्लाह ने रद्द किया है वो बात ख़त्म कर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कहते हैं ना, अल्लाह के पैदा करदा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो है मरियम अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जलाल में और गुस्से में 4 आयतें कुरान मजीद में नाजिल की हैं। अगर आप पढ़ेंगे सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वक़ालू तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह ने कहा कि ये जो इनका अक़ीदा है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये अक़ीदा ज़मीन को समझा देते तो ज़मीन फटकर इन 300 करोड़ इंसानों को अंदर ले लेती, जो ईसाई है, जो ये अक़ीदा रखते हैं। अगर ज़मीन को समझ में आता तो ज़मीन फटती और इनको अंदर ले लेती। अगर ये अक़ीदा इनको आसमान को समझा देते तो आसमान फूट कर इनके ऊपर गिर जाता, बोले अल्लाह ताला।
अगर ये अक़ीदा कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये अक़ीदा जिबाल को देते, पहाड़ को देते, तो पहाड़ फूट फूट कर इनके ऊपर गिर जाता। अंदाउली रहमानु वाला था, क्योंकि ये लोग कहते कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ ना वो किसी को पैदा करता है। ये अल्लाह का क्लियर कॉन्सेप्ट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरे निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 171 171 में कहा, वला तक़ूलू सलासा इन्तहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, कि तुम अल्लाह को 3 में 1 या 1 में 3 ऐसा अक़ीदा मत रखो, सलासा वाला अक़ीदा मत रखो। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ एक अल्लाह है, कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये 3 में 1, 1 में 3, ईसा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह 3 मिलकर मिक्स करके इनको अल्लाह बनाना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मत कहो। लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहुल मसीह इब्नु मरियम वक़ालल मसीह, अल्लाह ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मत कहो। वक़ालल मसीह, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ालल मसीह के अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, उसके अलावा कोई भी खुदा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी सूरे निसा सूरह नंबर 4 में अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाजा सिराती मुस्तकीम, यही सही रास्ता है कि मैं अल्लाह का क्या हूँ, नबी हूँ, पैगम्बर हूँ, अल्लाह नहीं हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डायरेक्ट आयतें, इनका जो अक़ीदा है ना, उसके अक़ीदे के तोड़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह आयतों को कुरान मजीद में नाजिल किया। इन सब से हमें वाबस्ता होना चाहिए, इस सब का इल्म हमें होना चाहिए, क्योंकि ईसाई लोग ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को जो है ना बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ कर और इस्लाम के बरखिलाफ़ जितने भी इनके अक़ायद है इसको बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करते हैं। यहूदी लोग तो अल्लाह ने गवाही दे दी कि इस्लाम के बदतरीन दुश्मन है, इनके अक़ायद भी बहुत इस्लाम से दूर है। यहूदी लोग इस्लाम के पास आने के लिए 2 कदम आगे बढ़ना है, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। उनको 2 कदम आगे बढ़ना है। ईसाई लोग को 1 कदम आगे बढ़ना है। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर उनके अक़ीदे को सही करना है, गुलू से हटाकर उनको सही अक़ीदे पर लाना है। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम के हद तक ही मानना है और 1 कदम आगे बढ़ाकर उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। ये 2 कदम और ये 1 कदम पर आगे बढ़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के वो दायरे में आ सकते हैं। और भी कई बातें इंशाअल्लाह किसी और मौके पर की जाएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।